बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं सबको बुलाता हूँ, एक मिनट, अभी बुलाता हूँ बेटा। अबे बेटा, बहुरानी, बेटा, बहुरानी उठिए, जल्दी। अबे बेटा, बहुरानी, देखिए छोटी बहू को क्या हो गया। गुरुजी की 20वें दिन वाली भविष्यवाणी सच हो रही है। देखा बहुरानी, छोटी बहू को क्या हो गया? उसके मुंह से खून निकल रहा है। छोटी बहू, बेचारी परी 20वें दिन ही 40 दिन की कहानी 20 दिन में ही दी एंड हो गई। बेचारी, कितनी तमन्ना थी उसकी पति धर्म निभाने की। सर, हुआ कैसे? कांच? लगता है इन्होंने ये फ्लास्क से पानी पिया है और ये कांच के टुकड़े इनके पेट में चले गए हैं। जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा।
आप एम्बुलेंस को फौरन फ़ोन कर दीजिए। जी डॉक्टर। परी मर जाती उसके बाद नींद खुलती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। ये परी जिए या मरे, इसे घर वालों को तो इन्फॉर्म करना ही होगा काम्या। हाँ कर दो फोन। हेलो। मेरे बच्चे। संजना तुम घर जाओ। नहीं मम्मा। संजना समझने की कोशिश करो, परी के घर वाले यहाँ पहुँचते ही होंगे। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूँगी। पता नहीं कब खुशखबरी मिल जाए। ठीक है। क्या सोच रही हो? यही सोच रहा था कि अगर मेरी परी के साथ शादी नहीं हुई होती तो आज ये हालत तुम्हारी होती। काम्या क्या हो परी को? हाँ सुरेखा जी वो क्या हुआ बताइए ना। जी वो पता नहीं कब कब परी ने फ्लास्क में से पानी पी लिया और वो कांच के। हे भगवान ये क्या हो गया? कांच के टुकड़े। मेरी परी ठीक है ना? क्या हुआ है परी भाभी को? देखिए पानी के साथ में जो कांच के टुकड़े उनके पेट में चले गए वो तो हमने निकालने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई छोटा सा पीस भी अंदर बाकी रह गया हो तो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है ताकि अगर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग या इंजरी हो तो हमें उसका फौरन पता चले और उसका तदारुक करें। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। परी ठीक हो जाएगी ना? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है और गुरुजी का भी, मेरी बच्ची बच गई। सौम्या और काम्या जी कहाँ है? वो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, दुनियादारी निभा रहे हैं। एक्चुअली परी के घर वाले वहां पर आने वाले थे, इसलिए मैं वापस सौम्या के घर आ गई। अच्छा किया जो तू वापस आ गई। अब बस देखते रहना, उस पल का इंतजार करना जब तुम्हारे रास्ते से हर मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ,
मुझे भी बस उसी पल का इंतजार है। जानती हो माँ, जब मैं परी की मौत की खबर सुनूंगी तो मैं जी उठूंगी। परी की मौत में ही मेरी जिंदगी है। हाँ बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। अब सौम्य जिंदगी भर तुम्हारा ही होके रहेगा। जीते रहे मेरे बच्चे। महलों की राज दुलारी, जीवन से कभी न हारी, आज मौत से वो लड़ रही है हो। जाने कल सुबह का सूरज क्या निर्णय लेकर निकले, मन में ये चिंता बढ़ रही है हो। पल पल अब समय है भारी, बेबस आशाएं सारी, कैसे लड़ पाएगी किस्मत के इरादों से। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। रोहित, परी की तबीयत बहुत खराब है। तानिमा, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। परी ठीक हो जाएगी ना? बस हौसला रखिए। हे भगवान, तूने बरसों पहले मेरे राज को मुझसे दूर कर दिया। राज के बगैर रानी तो बिल्कुल अधूरी हो गई थी। लेकिन जब उसने फिर से मुस्कुराना सीखा तो तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। तू तो जानता था ना कि प्रिंस रानी के बगैर नहीं जी सकता। उसके गम में प्रिंस को भी तूने छीन लिया मुझसे। तब भी मैं चुप रही, हमेशा सर अपने दिल आगे झुकाया, कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन भगवान, परी तो मासूम बच्ची है भगवान। उसने तो अभी दुनिया के रंग भी नहीं देखे, कुछ भी तो नहीं देखा उसने। भगवान, मेरी बच्ची की सांसों को लंबी उम्र दे दो। परी के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है। उसके बदले में ही उस मासूम बच्ची को जिंदगी दे दो भगवान। उसने तो जिंदगी के प्यार भरे मौसम भी नहीं देखे, न जिए हैं। भगवान, मेरी बच्ची की जान बख्श दो। अगर तुझे चाहिए तो मेरी जान ले ले। मेरी उम्र भी मेरी बच्ची को दे दे, मेरी सांसें दे दे उसको,
मेरी परे की सांसों की डोर को मत तोड़ मेरी परे की सांसों की डोर। इस दुनिया से उसकी सांसों की डोर भी टूटेगी और मेरे बेटे से नाता भी। सुरेखा जी। राम जी, छोटी बहू की रक्षा कीजिए राम जी। मैंने उसकी अच्छाई देखी है और उसकी सच्चाई को भी जानता हूँ। आप में जो उसकी श्रद्धा है उसे भी मानता हूँ राम जी। छोटी बहू को बचा लीजिए राम जी, उसे बचा लीजिए। अगर प्रभु ने ये आंसुओं भरी प्रार्थना सुन ली तो बस फिर तो राम नाम सत्य होने से रहा। जी कैसी है हमारी बेटी? आप चिंता की कोई बात नहीं। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। अब कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं है और कोई इंजरी भी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सच पूछे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या हम परी से मिल सकते हैं? जी अभी नहीं, पर थोड़ी देर के बाद मैं आपको उनसे मिलने की इजाजत जरूर दे दूंगा। शायद कुछ दिनों के लिए वो बात ना करे या उनकी रिकवरी भी स्लो हो। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। शुक्रिया। सुरेखा जी, मुबारक हो। हमारी बच्ची की जान बच गई। नहीं तो मैं आपसे कभी नजरें नहीं मिला पाती। आपने अपने दिल का टुकड़ा मुझे सौंपा है। अगर आज परी को कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नहीं काम्या, ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का भी दोष नहीं है। हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने अपने आशीर्वाद से, सबके प्यार की वजह से, सबकी दुआओं की वजह से हमारी परी की जान बख्श दी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि कोई बहुत बुरी नजर थी जो टल गई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सौम्य बेटा, परी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं, वो नहीं बच सकती। मैडम जी, हमको लगता है वो बड़ी सख्त जान है। सवेरे से लेकर शाम तक उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी देखिए बच गई, जिंदा की जिंदा। कुछ पत्थर इतने मजबूत होते हैं कि इतनी आसानी से रास्ते से हटते नहीं हैं। चमेली प्लीज स्टॉप इट। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हमको क्या है, हम जा रहे हैं। नहीं, इसे मेरे और सौम्या के बीच से हटना ही होगा।
मैं उसे अपने और सौम्य के बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। She has to die. उसे मरना ही होगा।